हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग यूबीज न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि कंज्यूमर सेक्शन में काफ़ी अच्छा है। उसका नाम है मारिको लिमिटेड। आज उसके Q1 के रिजल्ट आए हैं, सो हम वो डिस्कस करने वाले हैं Q1 के रिजल्ट की। उसके रिजल्ट कैसे आए, परफॉर्मेंस कैसी रही, रेवेन्यू कैसा रहा और ईबीटा कैसा रहा। इसके बाद हम उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे चार्ट पे कि उसका चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उसके रेवेन्यू से। सबसे पहले अगर मारिको का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो वो था 3,957 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था 3,221 करोड़। इस हिसाब से कंपनी ने 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के प्रेजेंटेशन के मुताबिक भाई रेवेन्यू 21% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में रेवेन्यू 29% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। ये दिखाता है कि ग्रोथ से मार्केट में नहीं बल्कि दोनों बिजनेस से आए हुए हैं। ठीक है, इंडिया बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 11% रही है और कंपनी के हिसाब से 20 क्वार्टर का हाईएस्ट लेवल है भाई ये। पैराशूट कोकोनट ऑयल बिजनेस में 10% का ग्रोथ हुआ है और 23% वैल्यू ग्रोथ देखने मिली है भाई पैराशूट कोकोनट ऑयल में। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में भाई 22% की ग्रोथ मिली है। सफोला फूड्स बिजनेस में 43% की ग्रोथ मिली है और इसका रेवेन्यू भी 1300 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। ये नंबर दिखाते हैं कि भाई मारिको की कोर कैटेगरी के साथ साथ नए ग्रोथ बिजनेस भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो भाई इंटरनेशनल बिजनेस में 15% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही है। वियतनाम में 27% ग्रोथ, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में 24% ग्रोथ मिली है। ऐसे करके काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल बिजनेस भी रहा इनका। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो क्वार्टर का ईबीटा भाई 819 करोड़ रहा। यह पिछले साल 655 करोड़ था, कंपैरिजन में 25% ग्रोथ हुई है। ईबीटा मार्जिन इंप्रूव होकर 20% हो गया है, जबकि Q1 में 20.3 था। प्रेजेंटेशन के हिसाब से भाई Q4 में ईबीटा मार्जिन भी 15.8% था, इसलिए सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन भी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मारिको का रिपोर्टेड पैट रहा 630 करोड़ एंड पिछले साल के 504 करोड़ के कंपैरिजन में भाई 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी था 20% बढ़ा है और 790 करोड़ था वो। ये नंबर दिखाते हैं कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू में नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छा करा हुआ है इस बार। मैनेजमेंट का आउटलुक देखते हैं भाई, वो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बताना चाह रहे हैं, मिड टीन्स कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बताना चाह रहे हैं, FY27 में 15,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू अचीव करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है भाई? रेवेन्यू 23% बढ़ा है, ईबीटा 25% से ग्रोथ हुआ है, पैट भी 25% से इंक्रीज हुआ है। इंडिया के बिजनेस 11.1% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मल्टी क्वार्टर के परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं एंड इसकी ये दिखाता है कि इसका परफॉर्मेंस कि भाई ये स्ट्रॉन्ग डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है मैरिको के लिए। ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट पे। आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसा है। अगर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस लिए चार्ट पे और अगर हम मारिको का हम स्टॉक देखते हैं तो भाई ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, जो कि है 850 के आसपास। अभी तक ये आज के दिन ट्रेड कर रहा है और अगर हम इसका परसेंटेज देखें कि भाई आज इसका क्या हुआ है तो आइए 3.3% डाउन हुआ है। मार्केट को इसके परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं लगे हैं जिस हिसाब से अभी हमने इसके परफॉर्मेंस की बात करी है ऑन द बैलेंस शीट, ऑन द प्रेजेंटेशन। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अभी भी ये ट्रेंड लाइन को इंटेक करके रखा हुआ है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसके अपवर्ड मोमेंटम में बैठे रहेंगे। एंड इसका अगर मैं बेस की बात करूँ तो भाई ये बेस आता है इसका 830 के आसपास, जो कि काफ़ी नीचे है। अगर इस एरिया में भी आता है तो क्यूमुलेट करने, अगर ये 830 के आसपास भी आता है तो काफ़ी अच्छा बेस इसका फॉर्म हो सकता है। बट अगर ये 830 को ब्रेक करता है तो हमें डाउन ट्रेंड के हिसाब से इसमें न्यू लेवल 794 एंड उसके बाद अगर कोई बड़ा लेवल देखे तो 725 भी हो सकता है। पर अगर ये अपसाइड में ब्रेक करना स्टार्ट करता है जो कि 889, देन हम इसका ऑल टाइम हाई और भी ज़्यादा देख सकते हैं, जो कि ये 1000 के आसपास भी जाने के चांसेस रखता है। एंड जितनी भी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का। एंड जितने भी नए लोग हैं भाई जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम डेली ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एंड अगर किसी के पास मारिको ऑलरेडी है जो कुछ डिस्कस करना चाहता है मारिको पे, वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है, वो हम वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि मारिको पे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर सकते हो।